हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू क्लास ऑफ ऑप्टिक्स। बेसिकली 3 लेक्चर्स हो गए हैं ऑप्टिक्स के, और दिस इज़ गोइंग टू बी द फोर्थ क्लास। एंड इन लास्ट क्लास वी वर स्टडीइंग अबाउट प्लेन मिरर्स, है ना। तो अगर आपने लास्ट की 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं एंड अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हैं तो आई विल से यू दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ नट टू क्रैक। सो देयरफॉर आप क्या करें, लास्ट वाले 3 लेक्चर्स को पहले अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद ही इस लेक्चर का मज़ा आपको आएगा, ठीक है ना। ओके, चलें एक काम करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के परस्पेक्टिव से और उससे ज़्यादा जेई के परस्पेक्टिव से। फील्ड ऑफ व्यू क्या है, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और कैलकुलेशन क्या है इसकी, ठीक है, वो समझिएगा। जैसे बेटा समझ लो तुम्हारे पास एक मिरर है, सपोज इस तरह का एक प्लेन मिरर है। और इस प्लेन मिरर में क्या हो रहा है ना, इस प्लेन मिरर में आपने सामने एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट रखा है। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी इमेज कहाँ बन सकती है ना। आप जानते हैं मिरर के बिल्कुल पीछे। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट तो इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइट रेज डालेगा ना मिरर पे, ऐसे इसने इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइट रेज प्रोजेक्ट की मिरर के ऊपर, बहुत सारी लाइट रेज प्रोजेक्ट की, बहुत सारी, ठीक है। बट आप इनमें से कंसिडर करो दो एक्सट्रीम लाइट रेज को जो दो एंड्स पे हैं। दो एंड्स पर ये वाली लाइट रे है जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये लाइट रे है जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी। समझिए बात, ठीक। ये दो एक्सट्रीम लाइट रेज हैं। यहाँ से ये लाइट रे यहाँ जाएगी, यहाँ से ये लाइट रे यहाँ जाएगी, ठीक। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की प्यारी सी इमेज बनेगी कहाँ पे, तुम जानते हो यहाँ पे बनेगी। कैसे बनेगी? ऑब्जर्वर को लगेगा ये दो लाइट रेज पीछे जाके कहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो जहाँ ये मिल रही है वहीं इमेज बन रही है। तो अगर ऑब्जर्वर को इमेज देखनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, समझ लो। उसे यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कहीं पर भी अगर वो होगा तो उसे ये इमेज दिखेगी। समझ आई बात, ठीक। उसे ये इमेज दिख जाएगी। मतलब मेरे कहने का जो मतलब है ना उसको समझो थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि ये दो एक्सट्रीम लाइट रेज, जो एंड वाली लाइट रेज है ना, वो रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, वो एक्सट्रीम एंड से हो रही है रिफ्लेक्ट। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जर्वर कहीं होगा, ठीक है, इस बीच में कहीं होगा, ठीक है, तो उसे मिरर से रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट रेज मिल जाएंगी और उसे इमेज दिखेगी। अरे सही है ना। जैसे ये वाली लाइट रे देख लो, इससे पहले वाली लाइट रे ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी ना। इससे पहले वाली लाइट रे देख लो, ठीक है, ये वाली लाइट रे देख लो, यहाँ जाएगी ना, यहाँ जाएगी ना। तो अगर ऑब्जर्वर को इमेज देखनी है तो मैंने बताया था इमेज कैसे बनती है, दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज काफ़ी होती हैं। अगर ऑब्जर्वर को रिफ्लेक्टेड लाइट रेज देखनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रिसीव करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस रीजन में कहीं पर भी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो इस रीजन में कहीं पर भी है, उसे मिरर से टकराने के बाद लाइट रेज दिखेगी और उसे इमेज दिख जाएगी, ठीक। तो हम कहेंगे कि सर ये है ऑब्जर्वर के लिए फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू फॉर ऑब्जर्वर। दिस इज फील्ड ऑफ व्यू फॉर एन ऑब्जर्वर। ये नहीं, अगर आपको इसकी शानदार इमेज देखनी है तो आपको इसी के बीच में, इसी एरिया में कहीं ना कहीं पे रहना पड़ेगा। अच्छा, इमेजिन करो देयर इज एन ऑब्जर्वर जो यहाँ है, जो सोच रहा है कि मैं इमेज देखूंगा। अब वो इमेज कैसे देखेगा? अरे भाई साहब, कोई लाइट रे टकरा कर इस साइड पे आ ही नहीं रही है। मतलब ये तो एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट हुआ ना। तो इस साइड पे तो इमेज दिखेगी नहीं उसे। अरे मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मतलब जहां जहां पर इमेज बनेगी ना, जहां जहां पर ऑब्जर्वर को लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेंगी, ठीक है, उस पोर्शन को हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। चलो मैं एक एग्जांपल से समझा। सुनो भाई, एग्जांपल है, सुनो। जैसे हाँ देखो, ये गाड़ी है, ठीक है ना। आप एकदम से मस्त गाड़ी चला रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, ठीक है, विद द स्पीड, सम स्पीड चला रहे हैं गाड़ी। अब तुम सोचो गाड़ी के सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हें दिखेंगे नहीं। बल्कि अगर तुम देखोगे ना, ये है तुम्हारी एक्सट्रीम लाइन ऑफ साइट और ये है इस तरफ की एक्सट्रीम लाइन ऑफ साइट। यहाँ इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी एरिया है, उस एरिया में पड़ी हुई कोई भी चीज़ तुम्हें दिख जाएगी। इस एरिया में, है ना, इस एरिया में पड़ी हुई कोई भी चीज़ तुम्हें दिख जाएगी, ठीक है। कभी ऑब्जर्व किया है, अगर एक छोटी सी बिल्ली आएगी ना यहाँ कहीं से, कहाँ से, यहाँ से चलते हुए, तो तुम्हें वो थोड़ी दिखेगी चलते हुए आ रही है, ठीक है। जब तुम्हारे फील्ड ऑफ व्यू के अंदर वो आएगी ना, मतलब इस लाइन को क्रॉस करके अंदर आएगी, तब तुम्हें दिखेगी और तब तुम ब्रेक मारोगे, ठीक है ना। समझिए बात। तो मतलब हर कोई चीज़ थोड़ी दिखती है, यहाँ तक इस एरिया में जो भी आ रहा है ना वो तुम्हें दिखेगा। तो गाड़ी में तुम बैठे हो तो तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू ये है।
जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ द फील्ड ऑफ व्यू। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो पड़ी हुई, तो तुम्हें वो आराम से दिख जाएगी। एम आई राइट? ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे तुम सोचो, अच्छा इन मिरर्स को छोड़ दो, देखो देखो, तुम मत बोल देना सर मुझे मिरर के थ्रू दिखता है, मिरर तो अलग चीज़ है। चलो अगर गाड़ी में ये दो मिरर नहीं लगे होते, तो यहाँ से चलता हुआ कोई भी चीज़ आता, यहाँ से चलता हुआ कोई भी चीज़ आता, तुम्हें दिखता क्या? नहीं ना, नहीं दिखता। सही। एक बात बताओ मुझे तुम, मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे आपके पास एक कैमरा है, ठीक है। आप जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं, जहाँ कहीं पर भी पढ़ते हैं, वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक। अब तुम सोचो, क्या उस कैमरे में कमरे की हर कोई चीज़, रूम में हर कोई चीज़ जो पड़ी हुई है दिख जाती है? नहीं। सर हमने अक्सर सुना है ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में, ठीक है। मतलब एक ऐसी जगह भी होती है कैमरा में जहाँ क्या होता है ना, जहाँ उसकी इमेज नहीं बनती, जहाँ वो देख नहीं पाता है ना। जैसे कैमरा के बिल्कुल नीचे अगर तुम जाओगे ना, बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा पीछे, है ना, ठीक। तो तुम्हें, यानी कैमरा अगर इस तरह से है, तो बिल्कुल यहाँ पे तुम बैठे हो, तो कैमरा तो यहाँ लाइट रेज फेंक रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। कैमरा यहाँ से लाइट रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर खड़े तुम हो, तुम उसे थोड़ी दिखोगे। तो कैमरा के लिए तो तुम फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो। अरे भाई साहब, चिराग तले अंधेरा, ठीक है। ये कैमरा के बिल्कुल पास में ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहाँ नहीं दिखता है कैमरा को, ठीक। तो फील्ड ऑफ व्यू आप समझ गए ना। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? जहाँ कहीं, जहाँ तक ऑब्जर्वर देख पाता है, जो ऑब्जर्वर का फील्ड है, जहाँ जहाँ उसे इमेज बनती हुई दिखेगी, ठीक है, उसे हम फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे, है ना। जैसे ऐसे सोच, तुम्हारे पास एक मिरर है, ऐसे यहाँ एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ एक मिरर है, अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे देखो, पहली लाइट रे मिरर के इस साइड पे पड़ रही है ना, जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है। दूसरी लाइट रे मिरर से दूसरे एंड पे मान लो, ले लो, ठीक है, और वो लाइट रे यहाँ जा रही है, ठीक। तो इस टाइम पे व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू? फील्ड ऑफ व्यू क्या है ऑब्जर्वर का? फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे सर जो दो एक्सट्रीम लाइट रेज के बीच का है, ये वाला, ये है फील्ड ऑफ व्यू, FOV, ये फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ना, सर इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ना ऑब्जर्वर को यहाँ रहना पड़ेगा, इस रीजन में कहीं पे रहना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा तो उसे नहीं दिखेगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन सेंस वाला एक्सपीरियंस है। तुम मिरर के बिल्कुल एक साइड पे खड़े हो जाओ, तुम्हें खुद अपनी इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन जो बंदा दूसरे साइड पे खड़ा होगा उसे तुम्हारी इमेज दिखेगी। अरे भाई, क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ खामा खा पे? क्या मुझे खुद ही समझ आ रहा है, ये तुम्हें भी समझ आ रहा है? सिंपल सी बात है ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ओके। चलें देखो, जैसे मैं एक और एग्जांपल से तुम्हें समझा, मैं दिखाता हूँ एक और एग्जांपल। हाँ, जैसे ये वाला देख लो, हाँ ये है एग्जांपल, देखो ये प्लेन मिरर है। कैसे बनाओगे फील्ड ऑफ व्यू? क्या बताया मैंने? आप प्लेन मिरर से, ये ऑब्जेक्ट है ना, एक पहली लाइट रे लो जो इस एंड पे टकराएगी, ये एंड पे टकरानी चाहिए। अब इन्होंने थोड़ा सा गलत किया, ये एंड पे टकरानी चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक्सट्रीम एंड पे टकरानी चाहिए ये रे, और फिर टकरा के यहाँ से वापस, इस तरह से ये रे दूसरे एक्सट्रीम पे टकरानी चाहिए और टकरा के वापस। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो फील्ड ऑफ व्यू बनेगा, वो फील्ड ऑफ व्यू ये होगा। एम आई क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। जैसे ये वाले केस में देखो, चलो यहाँ तो ये तो मिरर थोड़ा सा टिल्टेड है ना, तो हमें एंड पे टकराना है। मिरर कोई भी हो, यहाँ से एक एंड पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ, एक एंड पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ, ठीक है। तो यहाँ जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कुछ ये बनेगा, ये वाला होगा फील्ड ऑफ व्यू आपका, ठीक है। इस तरह से ये देखो, किसी भी शेप का मिरर हो भाई, यहाँ से बस क्या काम करो, लाइट रेज को टकराते जाओ, एक लाइट रे यहाँ से, फिर वो यहाँ से वापस, एक लाइट रे यहाँ से, फिर वो यहाँ से वापस, तो ये रहा फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो आई गेस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जब मैं वर्ड करता हूँ ना यूज़ फील्ड ऑफ व्यू, व्हाट डज इट मीन, हाउ इट रियली वर्क्स। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? जैसे मैं समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सोचो ये वाला मिरर है अपने पास, अब इस मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ओ, है ना। अब तुम सोचो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? तो तुम सीधी सी बात बोलोगे सर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है बिल्कुल मिरर के पीछे जितनी दूर ये खुद है उतनी ही दूर यहाँ पे बनेगी। तो फील्ड ऑफ व्यू ज़रा बताओ क्या होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए? तो तुम बोलोगे सर लाइट रे एक यहाँ से इस एक्सट्रीम पे टकराई और टकराने के बाद इधर चली गई, सिंपल। दूसरी लाइट रे सर दूसरे एक्सट्रीम पे टकरा के इधर चली गई, सिंपल, ठीक है। तो ये जो दो लाइट रेज हमें मिली, ये दो लाइट रे जिनके बारे में मैंने बात की, तो फील्ड ऑफ व्यू कहाँ से है सर? ये रहा फील्ड ऑफ व्यू, ये साइड वाला। इस साइड पे जो भी ऑब्जर्वर होगा उसे ये इमेज दिखेगी। कैसे दिखेगी भाई? क्यों दिखेगी भाई? क्योंकि सर सिंपल है ना, वो बंदा जो खड़ा है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि लाइट रे जो है यहाँ से आ रही है शायद,
है ना, और उससे वो लाइट रेज यहाँ से आती हुई दिखेंगी, ठीक है, और इमेज बन जाएगी उसके लिए। सही। तो फील्ड ऑफ व्यू का रियल कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए, सही है ना, ठीक। चलो कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलें देखिए, एक प्यारा सा सवाल आपको बना के दिया है। एक मिरर है, उसके सामने 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, O1, O2 और O3, ठीक, और एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे। तो सवाल ये है कि इस ऑब्जर्वर को कौन सी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, है ना। एक काम करते हैं, पहले इमेजेस बनाते हैं। देखो जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट खुद है उतनी ही दूर जाकर इसकी इमेज मिरर के पीछे यहाँ कहीं पर I1 बनेगी, ठीक है। अब जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट खुद है मिरर से उतनी ही दूर जाकर इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी I3, है ना। जितनी दूर ये खुद है उतनी ही दूर जाकर इसकी इमेज बनेगी I2 कहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब ऑब्जर्वर को दिखेगा क्या, तुम्हें पता है ऑब्जर्वर को फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं। जो एंड पॉइंट्स पर लाइट रेस टकरा कर ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेंगी सिर्फ उसे वही दिखेंगी, है ना। तो देखो ये मान लो कोई लाइट रे जो एंड से टकरा कर इसके पास आई है, ठीक, इसकी आंखों पर पड़ी है ये, और उस एंड से टकरा कर एक लाइट रे आई है, उसकी आंखों तक पहुंची है ये वाली रे, ठीक है ना। ओके, इस तरह से। तो ये लाइट रेज कहीं से भी आई होंगी भाई, किसी ने भी फेंकी होंगी, सपोज इस ऑब्जेक्ट ने फेंकी होगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने एक लाइट रे फेंकी होगी, क्या फ़र्क पड़ता है किसने फेंकी, बट सवाल ये है कि इसकी आइज़ तक तो सिर्फ यही दो पहुंच रही है। तो इसकी आइज़ तक सिर्फ यही दो पहुंच रही है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, इसे लगेगा ये वाली लाइट रे जो है ना, ये वाली लाइट रे, उसे लगेगा ये वाली लाइट रे यहाँ कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है, यहाँ से, और इसे लगेगा ये वाली लाइट रे कहीं यहाँ से आ रही है पीछे से। तो इस बंदे के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या बन गया, फील्ड ऑफ व्यू मतलब इन दो एक्सट्रीम लाइट रेज के बीच में जो भी है, यहाँ से यहाँ तक जो भी है, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक, क्योंकि एक्सट्रीम एंड्स पर जो लाइट रेज टकराती हैं उनके बीच में जो भी होगा वो उसे दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के लिए ये है फील्ड ऑफ व्यू, जो भी यहाँ होगा उसे ये दिखेगा, ठीक है। तो सोच लो खुद ही, ऑब्जर्वर को जो है ना वो I1 दिखेगा लगभग, I2 तो कम्प्लीटली दिखेगा, और I3 तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, I3 उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट है। समझ आई बात, ठीक। तो I1 एंड I2 लाइज इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ही विल ओनली सी I1 एंड I2। समझ आई बात, ठीक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स ना और जमा लेते हैं जो अपने काम की चीज़ें हैं, वो ये हैं। मुझे एक बात बताओ आप, क्या ऑब्जर्वर I3 को नहीं देख रहा है ना, तो क्या इसका मतलब है कि I3 इमेज बनी ही नहीं, ऑब्जर्वर तो कहेगा मुझे दिखी ही नहीं, बट डज दैट मीन कि इमेज बनी ही नहीं, नहीं इमेज बनी, बट वो ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। समझ आ रही है बात। देखो मिरर चाहे छोटा हो, मिरर चाहे बड़ा हो, साइज कुछ भी हो, मिरर जो है ना पूरी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। अब वो दूसरी बात है ऑब्जर्वर को वो दिखेगा या नहीं, दैट्स अ सेपरेट थिंग टू डिस्कस, वो अलग चीज़ है। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट थिंग कि ऑब्जर्वर को वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन इमेज तो बन रही है। बट सोचो यहाँ, अगर मैं मिरर का साइज बड़ा तो क्या ऑब्जर्वर को इमेजेस दिखने लगेंगी, बिल्कुल सर। आप इमेज मिरर का साइज बड़ा कर दो तो एक्सट्रीम लाइट रे थोड़ी ये होगी वो उस एंड पे टकरा कर आएगी, एक्सट्रीम लाइट रे थोड़ी ये होगी वो इस एंड पे टकरा कर आएगी, है ना। तो उस केस में फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात। तो क्या याद रखेंगे हम लोग कि जो ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, फील्ड ऑफ व्यू फॉर एन ऑब्जर्वर ऑफ एन ऑब्जर्वर का जो फील्ड ऑफ व्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करता है, फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट, सॉरी साइज ऑफ मिरर, है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे थोड़ी, साइज ऑफ मिरर। फील्ड ऑफ व्यू जितना बढ़ाना है आपको उसके लिए आपको साइज ऑफ द मिरर बढ़ाना पड़ेगा। समझ आई बात, एक्सट्रीम सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। तो पहले तो इस फील्ड ऑफ व्यू के कंसेप्ट को डाइजेस्ट करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अब तो देखो अब जितनी भी प्लेन मिरर के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मैंने दो चीज़ें आपको बोली, एक इमेजेस कैसे बनती हैं और दूसरा फील्ड ऑफ व्यू। अब इस पर ढेर सारे सवाल आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, जिनको हम अगली क्लास में टैकल करेंगे, ठीक है। तब तक आप रिवाइज करो एंड टेक केयर।